बिहार में गए चुनाव का माहौल खत्म हुआ और मुख्यमंत्री भी घोषित हो गए, नीतीश कुमार शपथ भी ले लिए। लेकिन गए जो रोहिणी आचार्य का जो कंट्रोवर्सी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी है और उनका कंट्रोवर्सी अपने ही भाई के साथ हुआ है, तेजस्वी यादव के साथ हुआ है। कंट्रोवर्सी का वजह वो खुद बता रही है कि आरजेडी पार्टी को इस बार जो विधानसभा के चुनाव में जो कम सीट आया है, जो बहुत बड़ा हार मिला है तेजस्वी यादव को, इसको लेकर सवाल पूछे तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव वैसे भी हारे हैं, उनको इतना कम सीट मिला है, बोले तो शर्मनाक हार हुआ है आरजेडी पार्टी का इस बार। तो इसको लेकर तो वो गुस्सा में थे और रोहिणी आचार्य उनसे यही पूछी कि पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, उसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि रोहिणी आचार्य मीडिया में बोल रही है कि तेजस्वी यादव ही चाणक्य थे आरजेडी पार्टी के। तो सवाल हम कार्यकर्ता लोग उन्हीं से पूछेंगे। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। तो इसको लेकर सवाल पूछी, गुस्सा में थे ही, कुछ नोक-झोंक हो गया, कुछ सुना नहीं है रोहिणी आचार्य को। तो इस बात से रोहिणी आचार्य को इतना बुरा लगा, इतना तकलीफ पहुंचा उनको कि वो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हमको उस परिवार से कोई मतलब नहीं है। आप तेजस्वी यादव से पूछो कि मामला क्या है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। फिर ये भी बोल रही है कि पार्टी का चाणक्य बनते हैं तो कार्यकर्ता लोग उन्हीं से सवाल पूछेंगे। जब कार्यकर्ता लोग सवाल पूछते हैं तो गाली गलौज पर आ जाते हैं, चप्पल तक उठाने लगते हैं। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो गाइस ये है तेजस्वी यादव का सच्चाई, जो उसकी खुद बहन आके मीडिया में बता रही है कि तेजस्वी यादव बिहेव कैसे करता है। जो अपनी बहन का सम्मान नहीं कर रहा है वो हम आम लोगों का कितना सम्मान करेगा। हम आम जनता को बताता है कि आप लोग भगवान हो। तो गाइस इससे क्या हो रहा है, इससे तो तेजस्वी यादव का छवि जनता के सामने खराब हो रहा है। तो गाइस तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य पर जो इतना गुस्सा उतार रहे हैं, वो खुद सोचे पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। अब गाइस आप लोग सोचो, कोई भी झगड़ा अपने घर में भी होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर यही सोचते हैं कि बाहर वाले को पता नहीं लगे, अपने घर से दूसरे घर वाले को पता नहीं लगे, समाज में पता नहीं लगे। रोहिणी आचार्य को बहुत ज़्यादा तकलीफ लगा, बहुत ज़्यादा उनका बेइज्जती हुआ, तब तो वो मीडिया में आके इस तरह से बोल रही है। अब गाइस रोहिणी आचार्य वैसी बेटी है जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दी थी। रेयर केस में ही गाइस ऐसा बेटा बेटी होगा जो अपने मरते हुए पिता को अपना किडनी डोनेट करेगा बुढ़ापा के एज में, क्योंकि वो जान रहा है कि ये बचेंगे कितना दिन। अब गाइस बॉडी के लिए किडनी का महत्व कुछ तो होगा, इसीलिए तो उसको 2 बनाए हैं। भगवान एक भी किडनी बना सकते थे, वो अपना किडनी डोनेट कर दी गाइस बिना सोचे कि आगे जाके मेरा भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि एक किडनी खराब हो जाए तो आप दूसरा किडनी पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब गाइस आप लोग सोचो, जो लड़की इतना की अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, क्योंकि यार रोहिणी आचार्य वेल सेटल्ड है तो स्वार्थ तो कुछ है नहीं, अपने परिवार से थोड़ा प्यार है, लगाव है, लेकिन इस तरीके से जलील करना ताकि मीडिया में आके बोले, वो भी पार्टी में कम सीट आया, हार गए इसलिए। तो गाइस ये सब तो हार जीत चलते रहता है, इसके लिए थोड़ी ना है कि परिवार के लोगों पर चिल्लाने लगे, परिवार के लोगों के साथ गलत बिहेव करने लगे, जबकि हम खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जनता पर तो गलत इंपैक्ट आएगा। समझो ना गाइस, रोहिणी आचार्य को इतना बुरा लगा कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बात करते हुए बोली कि जिस बेटी का शादी हो जाता है उस बेटी को कम से कम अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। वो जो कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है, जबकि वो वेल सेटल्ड है, वेल एडुकेटेड है, सिंगापुर में जाके सेटल्ड है। सिंगापुर में कोई आम व्यक्ति जाके सेटल नहीं हो सकता है। अब गाइस तेजस्वी यादव जो सीएम का दावा कर रहे थे, रिजल्ट आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेरा तो जीत पक्का हो गया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। अब गाइस उसको पता चलता है कि उसका पार्टी सबसे कम सीट लेके आया है, तो गाइस उनको तो खराब लगना लाजमी बनता है, बेइज्जती तो हुआ। अब गाइस हमको जो लगता है कि आरजेडी पार्टी को इस बार इतना कम सीट क्यों आया, उसका तो एक वजह तेजस्वी यादव खुद है, जो अपना ब्लूप्रिंट बता रहे थे, जो स्कीम बता रहे थे, जो अपना विजन बता रहे थे, तो वो इतना बड़ा लग रहा था, इतना ओवर लग रहा था। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितने भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाए। सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके
अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। कि आम जनता साफ समझ जाती थी कि ये तो पॉसिबल रियलिटी में है ही नहीं। और गाइस कुछ प्रत्याशी भी अपने पार्टी से ऐसा खड़ा किए हैं, जैसे खेसारी लाल यादव लड़ रहे थे विधायक का चुनाव, बोल रहे थे पीएम के जैसा। तो गाइस जनता स्मार्ट है, जनता पढ़ी लिखी है। आज से 10-15 साल पहले जो इलिटरेसी था वो अब नहीं रहा। बहुत सारे लोग अब पढ़ लिए हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान कुछ नहीं है, वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील देख देख के जागरूक हो गए हैं। तो गाइस अभी के समय में आप कुछ भी बोल के नहीं चले जाइएगा, और जो बोल दीजिएगा तो उसको जनता आंख मूंद के विश्वास भी नहीं करने वाली है। और दूसरा वजह यह हुआ गाइस कि मोकामा विधानसभा में दुलारचंद यादव का हत्या हुआ। जब दुलारचंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाहर ले जाया गया, उस समय जो यादव समाज, भूमिहार समाज को जो बुरी तरह से गाली दे रहा था, वह जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उससे पूरा जो बिहार का भूमिहार समाज था ना, वो एकजुट हो गया, एक मत का हो गया, और वो गाइस आरजेडी पार्टी का विरोध किया। ये बहुत मायने रखा गाइस। ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो यादव समाज, भूमिहार समाज को गाली दे रहा है गाइस, ये बहुत बड़ा कारण है गाइस कि आरजेडी पार्टी को जो इतना कम सीट आया है। इससे गाइस पूरा भूमिहार समाज एक हो गया और वो आरजेडी पार्टी का विरोध किया। और तीसरा गाइस हमको ये लगा कि जितने भी प्रत्याशी थे वो यादव समाज में जब वोट मांगने जाते थे, या तो उनके गाड़ी को छोड़ दिया जाता था, या तो उस प्रत्याशी को मारा जाता था। ये सब फैक्टर ही जवाब दिया जिससे आरजेडी पार्टी को इतना कम सीट आया। तेजस्वी यादव का जो इतना शर्मनाक हार हुआ, जिससे वो बौखलाए हुए हैं, मेन कारण यही है गाइस। अब गाइस जब बुरी तरह से तेजस्वी यादव हार गए हैं, तब वोट चोरी का मुद्दा ले आए हैं कि वोट चोरी हुआ है। अगर वोट चोरी ही होता तो 25 सीट भी क्यों आया, 15 सीट आता। क्योंकि गाइस बहुत जगह है जहां आरजेडी के प्रत्याशी जो खड़ा थे, उनके बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि वो इलेक्शन इस बार जीतेंगे, और वो जीते, विधायक बने। तो गाइस वोट चोरी का मुद्दा बस ऐसे ही उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि फिर से चुनाव किया जाएगा, दोबारा चुनाव किया जाएगा, साल भर के अंदर किया जाएगा। साल भर के अंदर बहुत जल्दी हर सीट पे दोबारा चुनाव हो सकते हैं, हर सीट पे, ये मैं गारंटी देता हूं। मतलब कहना चाहते हैं कि बिहार में दोबारा चुनाव बिल्कुल होने चाहिए, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। तो गाइस ये सब हमको फालतू मुद्दा लग रहा है। अगर गाइस वोट चोरी ही होता तो आप पिछला प्रधानमंत्री का चुनाव उठा के देखो, उसमें मोदी जी, बीजेपी पार्टी हमेशा दावा कर रही थी कि अब की बार 400 पार। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। लेकिन 300 भी पार नहीं हुई गाइस। 300 भी सीट ले आते तब ना मानते कि ईवीएम हैक है, वोट चोरी हुआ। लेकिन गाइस मोदी जी को तो 300 भी सीट नहीं आया था। तो गाइस ये झूठ मूठ का दावा करना वो विरोधी का काम है। अब गाइस इधर देखो प्रशांत किशोर को, पहले दावा कर रहे थे कि जनसुराज पार्टी को इतना से अगर इतना कम सीट आ गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़। अगर 130-40 सीट आई तो मैं उस पर भी बहुत बड़ी हार है। लेकिन जनसुराज पार्टी को 0 सीट आया तो मीडिया तो बाज नहीं आई। मीडिया पूछी कि आप तो बोल रहे थे कि पार्टी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, तो अब आप राजनीति छोड़िएगा। तब उनका जवाब देखो कि हाँ हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन बिहार के लोगों के लिए तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए आप आवाज़ उठाइए, बिना पार्टी को उठाइए। क्योंकि पार्टी बना के अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सत्ता का लोभ है। अब गाइस जितना भी फंडा लगाए थे इलेक्शन से पहले, वो सब तो प्रशांत किशोर का फेल हो गया। तो ये सब हो जाने के बाद अब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि 10-10 हज़ार में वोट खरीदे। अरे तो 10-10 हज़ार में वोट खरीदे भी तो लोगों का भरोसा था ना उन पर, तभी ना वोट दिया 10-10 हज़ार लेके। आप क्यों नहीं दे दिए? अब गाइस वो नीतीश कुमार को ये चैलेंज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो चुनाव से पहले वादा किया था लोगों को कि 2-2 लाख रुपया देंगे, वो 2-2 लाख रुपया बिहार के लोगों को दिया जाए। अगर ये 2 लाख रुपया बिहार के लोगों को मिल जाएगा तब हम राजनीति से संन्यास लेंगे, सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे। अगर नीतीश कुमार ने उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये रट लगा है। जब प्रशांत किशोर बिहार के लोग के बारे में इतना ही सोच रहे हैं, तो जितने भी प्रत्याशी जो उनके पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़े थे विधानसभा का, वो सब टिकट के बदले रुपया दिए थे, भारी मात्रा में दिए थे। प्रशांत किशोर बस वही प्रत्याशी का पैसा लौटा दें, क्योंकि वो प्रत्याशी भी तो बिहार के ही लोग हैं। क्योंकि आज मेरा मानना है कि पार्टी का तो इम्पैक्ट बहुत होता है। एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, उसमें जो उसको वोट आता है, उसमें पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो गाइस जनसुराज पार्टी का क्या पावर है? जो लोग पैसा देके टिकट खरीद रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज पार्टी से, उनका तो पैसा पानी में चला गया, चाहे वो बड़े लोग ही हैं। प्रशांत किशोर उनका पैसा लौटा दे, उन बिहारी लोग का बस मदद कर दे। सो गाइस मेरा तो मानना यही है कि वोट चोरी क्या होगा, ईवीएम है क्या होगा। विरोधी दल का हमेशा से ही रहा है राजनीति में कि जब उनका दाल ना गले तो कुछ भी आरोप लगा दो। सो गाइस मेरा तो मानना यही है। अब आप क्या सोचते हो गाइस वो कमेंट में बताओ। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।